जय हिंद दोस्तों। चलिए, इंतजार हुआ खत्म और लेकर के आ गए हम आपके लिए केंद्रीय बजट 2023-24। बहुत टाइम से बच्चों को इंतजार था कि 1 फरवरी को तो केंद्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत हो गया है, अभी तक क्लास नहीं आई है। तो चलिए आ गए हम आपके सामने, कुछ बेसिक सी बातें करेंगे पहले, फिर उसके बाद बजट में क्या है क्या नहीं है, क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा, सब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें हमें याद आ रही हैं। अरुण जेटली जी ने जब 2016-17 का बजट पेश किया था तो उस समय उन्होंने बोला था कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, और लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें। फिर भी दिखाया है हमने और फिर भी दिखाएंगे सबको कि इन हालात में भी आता है दरिया करना पार हमें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं हम आज का अपना टॉपिक। लिखा हुआ है केंद्रीय बजट 2023-24। देखिए, इससे पहले जो कि हम बात करें कि इस साल का जो बजट आया है उसमें क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, किस क्षेत्र को, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया, किसको कितना नहीं दिया गया, या पिछले वर्षों की तुलना में कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ, किस क्षेत्र में कितना कम किस क्षेत्र में कितना ज्यादा, उसको समझ लेने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हमें ले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में बजट की चर्चा कहां पर है, तो पहली बात तो हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में बजट शब्द नहीं है। भारतीय संविधान में कहीं भी आपको बजट शब्द मिलेगा ही नहीं। भारतीय संविधान में मिलेगा आपको लिखा हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि व्यापक वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट ही है। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ष में कितना हम अपना खर्च करने वाले हैं, कितना प्राप्तियां करने वाले हैं, कितनी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने वाले हैं, सारा बजट हमें यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 112 बताता है हमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। देखिए, हम बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, संविधान अभी और क्लासेस आपकी चल रही हैं उस पर। ठीक है, ध्यान देना उस पर भी आप लोग। लेकिन यहां पर ये जान लेना जरूरी है, आर्टिकल 112 में आ जाता है कौन, क्या लिखा हुआ आता है हमारा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, यह भी तो जानने वाली बात है कि भारत का वित्तीय वर्ष शुरू कब होता है। तो 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। भारत का जो एक वित्तीय वर्ष होता है कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है ना, ये मत समझना कि 1 जनवरी से शुरू होता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर बजट शब्द जब संविधान में है ही नहीं तो ये बजट शब्द आया कहां से, तो लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, फ्रांसीसी शब्द बगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। यही शब्द ले लिया गया कि हम जो हमारा जो इतना लंबा नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसकी जगह पर हम एक नाम लिया करेंगे जिसका नाम होगा बजट। क्या नाम होगा उसका, बजट। अब उसके बाद एक चीज और आ जाती है कि जो प्राप्ति और व्यय होते हैं उन्हीं के बारे में दर्शाया जाता है। इसमें कितनी प्राप्तियां होंगी कितने व्यय होंगे उन्हीं के बारे में ज्यादा दर्शाया जाता है। अब इस चीज को संविधान के किस आर्टिकल में दर्शाया जाता है ये और बता दो सर, तो आता है हमारा आर्टिकल 111 में। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक चीज आपको समझ लेनी है। इस समय जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। क्यों, क्योंकि वो भारत की वित्त मंत्री है। कौन है, वित्त मंत्री है। और निर्मला सीतारमण ने, लिख देता हूं मैं यहां पर, सीतारमण जी ने, सीतारमण, ठीक है, ने अपना 5वां बजट पेश किया है। अपना 5वां बजट पेश किया। कौन सा बजट पेश किया है, अपना 5वां बजट पेश किया है। इसमें जानने वाली बात यह है कि कब पेश किया भाई, 1 फरवरी 2023 को 11 बजे, कितने बजे, 11 बजे। ये यहां पर आपका जानने वाला पॉइंट है। टॉपिक क्या है यहां पर, 11 बजे जानने वाला टॉपिक है कि ये 11 बजे क्यों जानने वाला टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले 5 बजे पेश होता था। कितने बजे, 5 बजे। 2001 से पहले भारत का जो बजट पेश होता था वो 5 बजे पेश होता था। कितने बजे पेश होता था साहब, 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, डस्टर किधर गया भाई, सॉरी मिल गया है।
अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी कहानी समझा देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए पहले जो पेश किया जाता था कितने बजे, पहले 5 बजे, 5 बजे। वर्तमान में पेश किया जाता है कितने बजे, 11 बजे। कितने बजे साहब, 11 बजे। कि सर ये डिफरेंस क्यों हो गया, ये 5 बजे और ये अब 11 बजे, इतना डिफरेंस क्यों हो गया कि पहले से ही 5 बजे जब पेश होता है तो अब 11 बजे पेश क्यों होता है, या अब 11 बजे पेश करते हैं तो ऐसा क्या था पहले कि उस समय 5 बजे पेश करते थे। अब समझने वाली बात यहां पर है, सभी को मालूम है 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश शासन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जो शासन कौन सा था, ब्रिटिश शासन था, उनके बनाए हुए कानून चल रहे थे। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा ध्यान दो, आईपीसी की 511 धाराएं आप लोग पढ़ते हो, 511 धाराएं आईपीसी की, ठीक है। इंडियन पिनल कोड की 511 धाराएं कहां से ली गई हैं, 1860 वाली धाराएं हैं। कौन सी है ये, 1860। 1860 में धाराएं बनाई किसने होंगी, ब्रिटिश लोगों ने। किसने बनाई होंगी, ब्रिटिश लोगों ने बनाई होंगी साहब। समझ आती है बात यहां पर कि भाई ब्रिटिश लोगों ने बनाई होंगी। उसके बाद आप संविधान जब पढ़ते हो तो आधे से ज्यादा संविधान हमारा कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से, ठीक है। अब ये 1935 का अधिनियम भी तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्हीं के नियम के अनुसार यहां पर चलते रहे थे लोग, यहां पर उन्हीं के नियम के अनुसार चलते रहे थे। क्यों, क्योंकि देखिए जब भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था, ठीक है, कब पेश किया गया था, 1869 में। कब, 1869 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। 7 अप्रैल 1859 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार जो बजट पेश किया गया 1869 में पेश किया गया, 7 अप्रैल 1869 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1869, ठीक है, 1869 को। अब जब भारत में जो शासन चल रहा था अंग्रेजों का, तो शासन कहां से चलता था, ब्रिटिश संसद से चलता था, यहां से नहीं चलता था, ब्रिटिश संसद से चलता था। अब ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो जब अपना बजट पेश करते थे तो उसी समय भारत में बजट पेश किया जाता था, और ब्रिटेन के लोग 11 बजे बजट पेश करते थे अपना। कितने बजे, 11 बजे बजट पेश करते थे। उसके बाद जेम्स विल्सन ने भारत में आकर बजट पेश किया, कितने बजे, शाम को 5 बजे, 5 बजे, कब, शाम 5 बजे, ठीक है। शाम 5 बजे इसने जब बजट पेश किया तो जिस समय भारत में शाम के 5 बज रहे थे, उस समय ब्रिटेन में लगभग 11:30 बजे थे। कितने बजे थे, 11:30 बजे थे। और यही कारण है कि वो लोग तो चाहते थे कि हम 11 बजे या 11:30 बजे ही अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन यहां पर कोई भी टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, ठीक है। वो अपने यहां पर कोई चेंजिंग नहीं चाहते थे, भारत को भले ही कोई भी ठेस पहुंच जाए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहां पर 5 बजे बजट पेश होता रहा। अब हमारे नेताओं ने भी तब उसी समय से बजट पेश करना शुरू कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। अब इतने में होता क्या है, सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में एनडीए की सरकार आती है, ठीक है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस समय वित्त मंत्री बनते हैं यशवंत सिन्हा। कौन बनते हैं, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा क्या बनते हैं,
वित्त मंत्री बनते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा और प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि अंग्रेजों की प्रथा कब तक चलती रहेगी, अब इस प्रथा को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। 2001 में जब यशवंत सिन्हा अपना बजट पेश कर रहे थे तो इन्होंने शाम को 5 बजे बजट पेश ना करके सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। कब किया था? सुबह 11 बजे। और तभी से 2001 से 5 बजे की जगह 11 बजे बजट पेश किया जाता है। क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन आपको यह बन सकता है कि साहब कब पहली बार भारत में 11 बजे बजट पेश किया गया था? तो कब किया गया था? 2001 में। कौन वित्त मंत्री थे? यशवंत सिन्हा थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये चीज आपको जान लेनी है यहां पर, ठीक है? लिख देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहली बार भारत में 5 बजे की जगह 11 बजे बजट वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखिए लिख इतने आराम से रहा हूं मैं कि आप आराम से इसको खुद भी लिख सकते हो। यहां पर इतने आराम से बोल रहा हूं और लिख रहा हूं कि आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं, कह देना कि कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर परेशान हो जाएगा, ठीक है? हम परेशान नहीं होने वाले। देखिए आप पढ़ाई जरूर करते रहिए, बार बार कह रहे हैं हम, इससे और ज्यादा धीमे भी बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? आप पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे को मजदूरी करने में भी शर्म आती है। इस बात को गांठ बांध लेना, ध्यान रखना इस बात को हमेशा आप लोग। अगर मजदूरी भी करोगे तो पढ़े लिखे बंदे को लोग जीने नहीं देते अगर मजदूरी करता है कोई। और ये मत सोचना कि प्राइवेट जाकर के एकदम देख लेंगे, प्राइवेट भी बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिलती भी है तो जितना आप लोगों से काम करवा लेते हैं ना, उसका 20% भी आपको पैसा नहीं देंगे प्राइवेट कंपनी वाले, ठीक है? इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? कई बार लोग जोक मारते हैं ना कि प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि आपको बुखार आ रहा है तो तब भी काम करना पड़ेगा प्राइवेट नौकरी में, ठीक? लेकिन अगर आपको काम दिखा दिया गया और उसके बाद बुखार आ गया, यानी कि काम को देखकर अगर बुखार आ रहा है, तो कौन सी नौकरी में? सरकारी नौकरी में, ठीक है ना? तो ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना जरूर। प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? यशवंत सिन्हा के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पीएम वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कब पेश किया गया? कब? 2001 में, ठीक है? 2000 में सरकार बनी, 2001 में इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 11 बजे प्रस्तुत किया था। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद कुछ और बेसिक सी जानकारी, ये तो आपको पता लग ही गया है कि भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। कब पेश किया था? 7 अप्रैल 1869 ईस्वी को, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें कि आजाद भारत का सबसे पहला बजट कब और किसने पेश किया था, सॉरी प्रस्तुत किया था, ठीक है? पहले लिख देता हूं कि भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट किसके द्वारा भाई साहब? जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन ने, ठीक? कब पेश किया था, सॉरी प्रस्तुत किया था? 7 अप्रैल 1869, यानी कि 1869 ईस्वी में। कब? 1869
69 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि सब आजाद भारत का बजट, सबसे पहला बजट पेश किया कब किया गया, क्योंकि 1869 में तो अंग्रेजों का गुलाम था भारत। लेकिन आजाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो एक थी जिनका नाम था आर के षणमुख चेट्टी। आर के षणमुख चेट्टी 26 नवंबर 1947 को भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया। 26 नवंबर 1947 को। कब? 1947, 26 नवंबर 1947 को। और ये ज्यादा दिन नहीं चला था, ये केवल 7.5 महीने तक, 7.5 महीने के लिए प्रस्तुत किया था। कितने दिनों के लिए? 7.5 महीने के लिए। यहां पर ये जान लेने वाली एक पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा उससे नहीं पूछा जाएगा कि किस सन में कितना किस के लिए दिया गया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो कब था आपका? 1869 में जेम्स विल्सन के द्वारा। अगर हम बात करें आजाद भारत का सबसे पहला बजट, तो आर के षणमुख चेट्टी ने प्रस्तुत किया था 26 नवंबर 1947 को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं यहां पर लिख देता हूं कि भारत के बजट में अब तक सबसे लंबा भाषण यानी कि सबसे लंबा बजट बोलने वाला कौन वित्त मंत्री है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड। भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। किसने पढ़ा था भाई? निर्मला सीतारमण ने पढ़ा था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, अगर हम बात करें इसमें कि ऐसा वित्त मंत्री, ठीक, कौन सा मंत्री? ऐसा वित्त मंत्री जिसने सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया। ठीक है, ऐसा वित्त मंत्री या वो वित्त मंत्री जिसने सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, सेवा कर का सूत्रपात किया। तो कौन था भाई? ऐसे काम कौन करेगा? भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान मानो तो किसका है? मनमोहन सिंह साहब का। किसका? मनमोहन सिंह जी का है। क्यों? आपको मालूम है 1991 में भारत के पास मात्र 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। और ऐसी स्थिति में भारत को निकालने के लिए एक ही बंदे ने काम किया था, जिनका नाम था मनमोहन सिंह साहब। आज कह देते हैं ना लोग कि मनमोहन सिंह ने क्या किया, कुछ नहीं किया। भाई देश को आगे बढ़ा दिया ला करके। ठीक है, और टॉप इकोनॉमी की लिस्ट में ला करके देश को खड़ा कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारत था जिस समय के केवल 15 दिन का पैसा भारत के पास बचा था। कितने दिन का? 15 दिन का। लेकिन मनमोहन सिंह लाए थे क्या? एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये रिफॉर्म्स लाने के बाद भारत को टॉप इकोनॉमी वाले देश होते हैं उनमें ला करके खड़ा कर दिया था। किसने? मनमोहन सिंह साहब ने। ऐसे थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो भाई इसका भी हमारा आंसर क्या होगा कि वो वित्त मंत्री जिसने सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया। तो किसने किया था? मनमोहन सिंह ने।
1994 में मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह 1994, ठीक है। 1994 में सर्विस टैक्स को किसने बनाया था? मनमोहन सिंह साहब ने, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि बजट का सबसे पहला हिंदी संस्करण किसने पेश किया था साहब? क्योंकि उससे पहले जो बजट पेश किया जाता था वो इंग्लिश में पेश किया जाता था, लेकिन भारत में अब बजट जो पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किस भाषा में भाषण देते हैं लोग? हिंदी में, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि सभी लोग तो इंग्लिश नहीं जानते हैं भाई। भारत के 10 से 15% लोग ही इंग्लिश ज्यादा जानते हैं अच्छे से, ठीक है, वरना नहीं जानते लोग। और बजट बनाया किसके लिए जाएगा? ऐसी जनता के लिए जो भी आपकी थाली में रोटी पहुंचा रही है। किसान तो नहीं जानते ना इंग्लिश, किसानों को तो हिंदी ही समझ आएगी, किसानों को तो अपनी भाषा समझ आएगी, और उनके लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी थाली में रोटी पहुंचाने का काम करता है किसान, और उसको सबसे ज्यादा देखना चाहिए, लेकिन उसी को अनदेखा करती हैं आजकल सरकारें, ठीक है। देखिए हो गया, तो यहां पर है हमारा बजट का हिंदी संस्करण किसने किया था? बजट का सबसे पहले हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण किसने किया? किसने किया? अब ये बात भी बहुत जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हिंदी संस्करण किसने किया था। एक थे सीडी देशमुख, ठीक, कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारत के वित्त मंत्री थे, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ने 1955-56 का जब अपना पेश किया था, क्या बोलते हैं उसको, बजट, ठीक है, जब बजट पेश किया था 1955-56 का बजट जब पेश किया था, तब उस समय उन्होंने इसका जो भाषण दिया था वो हिंदी में दिया था, ताकि लोगों को समझ आए, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक बार भारत का बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे साहब, ये और बताओ, ठीक है, कौन? सर्वाधिक बार यानी कि सबसे ज्यादा बार जिन्होंने भारत का बजट प्रस्तुत किया हो, जब पेश किया हो, ऐसे वित्त मंत्री कौन थे? पेश बोल रहा हूं बार बार, प्रस्तुत, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, मोरारजी देसाई। क्या नाम सुना? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि 1962 से लेकर के 1969 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे, ठीक है, 1962 से 1969 तक, 1962 से 69 तक 10 बार, कितने बार? 10 बार। क्या नाम है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई साहब ने 1962 से 1969 तक कुल 10 बार भारत का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें से 8 बार तो केंद्रीय बजट, कितनी बार? 8 बार केंद्रीय बजट और 2 बार अंतरिम बजट। कौन सा बजट? अंतरिम बजट। अभी तक इनसे ज्यादा बार किसी ने भी बजट पेश नहीं, प्रस्तुत नहीं किया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया।
अब यहाँ पर एक चीज और बेसिक सी जानने वाली है। यहाँ पर देखिए, आप ये मत सोचना कि सर ने लिख तो दिया 2023-24, ये जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, सब आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको पढ़ाते हैं जरूर हमेशा से, ठीक है ना। अब नहीं हो पाएगा तो अगली वीडियो में, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लगने देंगे, 2-4 घंटे बाद आ जाएगी अगली वीडियो भी। ये मत सोचना कि सर 2-3 दिन बाद आएगी, 2-4 घंटे बाद अगली वीडियो भी आ जाएगी। इतने में आप इसको देखोगे, समझोगे, ठीक है, और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करोगे, तब तक की दूसरी भी हम लोग रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी देखते हैं इसमें भी कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो अगर हो जाती है तो क्या होता है, बच्चों को नींद आने लग जाती है, ठीक है। सोचते हैं कि चलो छोड़ो, बहुत टाइम हो गया। क्योंकि अगर मूवी तो बच्चा देख लेता है, कोई भी स्टूडेंट हो मूवी तो देख लेता है, 2 घंटे की, 3 घंटे की भी देख लेगा, लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाता है, माइंड एक जगह स्टिल रहता है, ठीक है, और स्टिल रहता है तो उस समय नींद आती है, ठीक है। जब तक आपका माइंड इधर उधर दौड़ता रहेगा आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे ही माइंड काम करना, थोड़ा सा माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, उस समय आपको नींद आने लग जाएगी। जिस समय आपको आराम पड़ेगा उस टाइम नींद आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत का ब्लैक बजट कौन सा है, ठीक है। अब पूछोगे सर ये ब्लैक बजट क्या होता है, ठीक है। देखिए 1973-74 में जब बजट पेश किया गया था तो वो ऐसा बजट था जिसमें घाटा सबसे ज्यादा था। 550 करोड़ का घाटा, कितने, 550 करोड़ का घाटा। चलिए भारत का ब्लैक बजट, भारत का ब्लैक बजट, और ये ब्लैक ही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि 550 करोड़ का घाटा, नुकसान भारत के लिए, कितना, 550 करोड़ का नुकसान भारत के लिए। अरे इतना सारा नुकसान, एक तो वैसे ही पीछे अंग्रेज लूट करके लेके चले गए, मुगलों ने परेशान कर लिया, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आ गए थे, गजनी वाले गए थे, तुर्की आ गए थे, अरब आक्रमणकारी आ गए थे, सब लूट लूट करके लेकर के चले गए। उसके बाद से अंग्रेज लूट के लेकर के चले गए, उसके बाद से फिर ये 550 करोड़ का नुकसान, कहां तक देश सह पाएगा। इसीलिए 1973-74 का, 1973-74 यानी कि 1973-1974 वाला जो बजट प्रस्तुत किया गया था, इसको बोला जाता है ब्लैक बजट। क्यों, क्योंकि इसमें 550 करोड़ का घाटा यानी कि नुकसान, घाटा, ठीक है, 550 करोड़ का घाटा था। अब इसमें एक बात और आपसे पूछी जाती है बजट से रिलेटेड, कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। अब बोलोगे सर बजट तो वित्त मंत्री पेश करते हैं, ये प्रधानमंत्री क्यों पेश कर रहे हैं। तो आपने मंत्री परिषद अगर पढ़ा हो तो उसमें एक होता है अतिरिक्त प्रभार। क्या होता है, अतिरिक्त प्रभार। जब वित्त मंत्री की मौत हो जाती है, वित्त मंत्री कहीं चले जाते हैं या उनको हटा दिया जाता है, तो उस समय कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार किसी को भी दे दिया जाता है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अतिरिक्त प्रभार अपने ऊपर ले लिया था और बजट पेश किया था। किसने, प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है ना। चलिए कृष्णमाचारी साहब को दोषी ठहराया गया था भ्रष्टाचार के लिए, ठीक है। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का बजट प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत किया, कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने बजट प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1958 और 59। कब किया था भाई, 1958-59। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हो गया। अब देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके बाद ही जो हमारा 2023 का बजट आया है, ठीक है, कि भाई टैक्स स्लैब क्या है,
रेलवे के लिए कितना दिया है, रक्षा मंत्रालय को कितना दिया है, सभी चीजों के बारे में, या कौन कौन सी योजनाएं नई लाई गई हैं या कौन कौन सी पुरानी योजनाओं को फिर से उजागर किया गया है, उस सब के बारे में अगली वीडियो में हम अच्छे से जान लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे इतना नहीं आता जितना आपको इससे पूछ लिया जाता है। और यही नहीं कि केवल वनडे एग्जाम, अगर पीसीएस की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमृत है आप लोगों के लिए। इस क्लास को जरूर पढ़ना, छोड़ना बीच में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू क्लास।